नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में बात करेंगे पानी पानी राजधानी रांची की, क्योंकि रांची में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जहां एक तरफ भारी बारिश से पहले ही रांची वासी परेशान हैं और अब ऐसे में चिंता बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। खास तौर पर उत्तरी झारखंड में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और 48 घंटों के लिए मौसम का ये अलर्ट है, जिसमें कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। और झारखंड में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी रांची से। देखिए, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और ये अलर्ट उत्तरी झारखंड के लिए ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र उधर बन रहा है। और अगले 48 घंटे के लिए मौसम का ये अलर्ट है, जिसमें कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और बारिश को देखते हुए झारखंड में निजी और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अभी जो एक्चुअल जो रेनफॉल है वो 360 मिलीमीटर के आसपास पहुंच गया है और जो नॉर्मल है वो 527 मिलीमीटर है। तो -32 डिफिशियंसी चल रहा है, जो काफी इसमें इंप्रूवमेंट आया है। और 22 अगर जुलाई की बात करें तो उस समय -51% था। तो रांची में भारी बारिश से जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। बारिश से मुरगू पुल का डायवर्जन भी पानी में बह गया। NH 75 के मुरगू पुल का डायवर्जन पानी में बह गया है और इससे रांची डाल्टनगंज मार्ग से कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। अब वाहनों को मैक्लुस्कीगंज होते हुए डाल्टनगंज के लिए निकलना होगा, जो कि संकरा मार्ग है। पुल टूटने के बाद मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। रांची डाल्टनगंज मार्ग पर परिचालन पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि मुरगू नदी पर जो डायवर्सन बना था वो डायवर्सन देखिए टूट चुका है। और डायवर्सन जो नदी का बहाव था वो पूरी तरीके से कल रात में ही यहाँ पर पुल बहा है। और पुल बहने से स्थिति जो है आप देख सकते हैं कितनी भयावह है। मुरगू नदी इस समय उफान पर है और जो डायवर्सन के नीचे जो पाइप बिछाई गई थी वो पाइप भी नदी के में बह चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जैसे ही जानकारी मिली, यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जैसे ही जानकारी मिली वाहनों को उस तरफ रोक दिया गया। उस तरफ के लोग उस तरफ ही हैं और इस तरफ के लोग इस तरफ हैं। जानकारी मिलने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जो कि कल रात ही दिल्ली से लौटे हैं, सर आप यहाँ मौके पर पहुंचे, क्या देखा आपने? देखो, ये कहते हैं ना, कई प्रदेशों को जोड़ने वाली ये सड़क है और पूरी तरह आवाजाही रुक गई है। कल मैं लोकसभा सत्र के बाद कल रात देर रात रांची पहुंचा और आज सुबह ही जब हमको सूचना मिली कल ही, तो आज सुबह देखने आए। अभी NH के अधिकारियों से हमने बात की है और यह डाइवर्सन बहुत कई महीनों से बन रहा है। और ये जो रोड है ये लाइफलाइन है हमारी। आपको लोहरदगा जाना है, पलामू जाना है, आपको यहाँ से आप उत्तर प्रदेश जाना है, कहीं से निकल जाएगी, यही लाइफलाइन है हमारी। ऐसे में उधर के लोग उधर ही हैं, इधर के लोग इधर फंसे हैं और जाहिर है कि उम्मीद की जा रही है कि इस डायवर्सन का आज युद्ध स्तर पर निर्माण किया जाएगा। कल इसी समय तक जो भरोसा दिया जा रहा है, जो NH के अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, भरोसा दे रहे हैं कि इस पुल का जो है डायवर्सन का निर्माण जो है वो आज हर हाल में कर लिया जाएगा, ताकि कल से फिर से एक बार लाइफ लाइन जो है NH 75 रांची डाल्टनगंज की चल सके। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि बोकारो में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जहां से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, पुल का 2 स्पैन ध्वस्त हो गया है। बारिश की वजह से जो पुल के 2 स्पैन हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। ढेंढे और डुमरी गांव को ये पुल जोड़ता है। अब ऐसे में ग्रामीणों के सामने आवाजाही की संकट पैदा हो गई है। एक ग्रामीण के भी बहने की सूचना मिल रही है। ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए पुल का जो बीच का हिस्सा है वो ही ध्वस्त हो गया है। बताया जा रहा है 2 स्पैन ध्वस्त हो गए हैं और इसमें एक ग्रामीण के भी बहने की खबर मिल रही है। इधर रामगढ़ से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां तेतरिया नाले पर बनी पुलिया पानी में बह गई है। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में तेतरिया नाला पड़ता है। पुलिया बहने से आवाजाही यहां ठप हो गई है। जरजरा डैम भी उफान पर है। हेसा बेडा के तालाब का बांध भी टूट गया है।
जो तस्वीर मौके सामने आई है, उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अब ग्रामीणों के सामने आवाजाही की संकट पैदा हो गई है। हेसा बेड़ा के तालाब का बांध भी टूट गया है और बताया जा रहा है कि तेतरिया नाले पर जो ये पुलिया बनी हुई थी जिससे लोग आना जाना करते थे, वो बीच से ही ढह गया है। वहीं रामगढ़ से भी बारिश के बाद डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। बारिश के चलते दामोदर नदी जो है वो उफान पर है। दामोदर नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से उरीमारी में वाटर सप्लाई का मोटर पंप डूब गया, जिससे कि कॉलोनी में वाटर सप्लाई बंद हो गया है। इधर वेस्ट बोकारो में पुलिया पानी में डूब चुका है, जिससे कि वेस्ट बोकारो थाना इलाके में आवाजाही भी बंद हो गई है। दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रजरप्पा मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भैरवी नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से 400 से 500 दुकान पानी में डूब चुके हैं। कई दुकानें बाढ़ के तेज बहाव में बह भी गई। छिलका पुल पूरी तरह से डूब चुका है। गोला से रजरप्पा मंदिर आने का रास्ता बंद हो गया है। रजरप्पा मंदिर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रजरप्पा मंदिर में बाढ़ जैसे हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से रजरप्पा में भैरवी या दामोदर जो कहर बरपा रही है। आप देख सकते हैं वीआईपी गेट है, ये पूरे तरीके से पानी में डूब गया है। बलि स्थल भी पानी घुस चुका है। तांत्रिक घाट, यहाँ पर मुंडल स्थल सभी डूब चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान को बाहर निकाला जा रहा है मुख्य मंदिर से। हालांकि यहाँ पर पुलिस बल के जवान भी मौजूद हैं और मंदिर न्याय समिति लगातार माइकिंग करके लोगों को आगाह कर रही है कि उन्हें पानी के करीब नहीं जाना, नदी के करीब नहीं जाना है। अभी हम सीधे कुछ लोगों से सीधे बात करेंगे। बताइए क्या क्या डूबा है मंदिर में बाबा? मंदिर में बलि स्थल में पानी घुस चुका है और हमारा मंदिर का जो ऑफिस है देखिए इसमें पानी घुस चुका है। काफ़ी सामान बर्बाद हो गया है। हम लोग काफ़ी कोशिश किए लेकिन अचानक रात को पानी बढ़ जाने के चलते बहुत कठिनाई हुआ। निश्चित रूप से 2 दिन का जो बारिश के वजह से, लगातार बारिश के वजह से दोनों नदी उफान में है। विशेष करके भैरवी और दामोदर दोनों की धारा अचानक तेज गति से बढ़ जाने के कारण हम लोग का कई सामान हालांकि डूब गया। जितना भी हो सके हम लोग सुरक्षित निकाल सके। बाकी जो सामान नष्ट होना था, जैसे बहुत सारा चावल नष्ट हो गया जिसको हम लोग भोग में प्रतिदिन लगाते हैं। उसके बाद चीनी वगैरह जिसको हम लोग, एक तरफ भोग घर डूब रहा है तो एक तरफ ऑफिस डूब रहा है तो एक तरफ बलि स्थान डूब रहा है। अच्छा, तो आपको मालूम नहीं था कि रजरप्पा मंदिर में बाढ़ जैसे हालात है? तो आपने पूजा कर लिया? नहीं, अभी करने जा रहा हूँ। तो देखिए आप मंदिर को, रजरप्पा का मुख्य मंदिर है, यहाँ से कुछ ही फीट पर पानी जो है पहुँच गया है। अगर इसी तरह से बारिश होते रही तो पानी जो है मुख्य मंदिर तक भी पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ मंदिर न्याय समिति और रामगढ़ जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। कहाँ से आए हैं आप? पटना सिटी। पटना सिटी से। तो आपको मालूम नहीं था बाढ़ जैसे हालात हैं? पता था कि बारिश हो रही है लेकिन इतना बारिश हो रही है पता नहीं था। पता नहीं था। हाँ। आपकी पूजा हो गई है? हाँ, पूजा हो गई है। मंदिर के सीढ़ियों तक पानी आ गया है? हाँ, कुछ देर में लग रहा है कि पानी और भी ज्यादा होने वाले हैं, इसीलिए संभावना है। बाढ़ जैसे हालात के बाद भी देख सकते हैं श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं से कमी नहीं देखी जा रही है। ये बिहार पटना से आए हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे। सामानों को देखिए निकाला जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो पिछले 48 घंटे की बारिश ने राजधानी रांची के पंडरा इलाके की सूरत बिगाड़ दी है। एनएच पर पंडरा नदी का पानी तेजी से बह रहा है। सड़क के किनारे दुकानें डूब चुकी हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। मानसून की बारिश से राजधानी रांची के पंडरा इलाके का पुराना रिश्ता रहा है और ये रिश्ता क्या कहलाता है आप खुद देख लीजिए कि हम इस समय राजधानी रांची के पंडरा इलाके में हैं और पंडरा नदी का पानी किस तरीके से जो सड़क है वहां देख सकते हैं इसकी धारा बह रही है और करंट कितना ज्यादा है। और जो जल बहादुर हैं, पानी में गुजरने का साहस रखते हैं, वही पानी से गुजरने का साहस दिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पानी जो है, इस पानी में कई दुकान डूब चुके हैं और देख सकते हैं कि दुकानों में पानी किस तरह घुसा हुआ है। और यहाँ पर सीधे जब भी यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम दुकानें जो सड़क के किनारे हैं, तमाम दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं परेशान हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, हर साल तो इलेक्शन के वोट में आते हैं, मांगते हैं इलेक्शन में कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज से नई समस्या है, ये 5 साल से समस्या है हम सबको।
हर समय ऐसी होता है कि हमेशा बन जाएगा इस जगह। ये पंडरा जाने का रास्ता एक ही रास्ता है, हम सबको कितना तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है जो हम ही सब जान रहे हैं। नाली को उठा रहे हैं और इसमें पानी बढ़े, कम से कम कुछ पानी निकले, इसीलिए कर रहे हैं काम। चलिए कुछ पानी निकले, बहुत पानी को निकालना संभव नहीं है। पूरा तकलीफ हो रहा है तो जाना मुश्किल है अभी। पूरा पार करना मुश्किल है, इतना पानी तो कभी देखे नहीं थे। नहीं देखे थे। नहीं, कहाँ रहते हैं आप? इसी जगह रहते पीछे। नाला पर घर बन गया तो कहाँ जाएगा पानी? पूरा नाला पर जितना है घर बन गया, नीचे थोड़ा नाली छोड़ दिया है। देखिए ये पंडरा नदी का पानी है। पंडरा नदी के पानी को रोकने का प्रयास किया गया है। जो नदी के रास्ते को रोकेंगे तो रास्ता जो है, नदी जो है आपका रास्ता रोकेगी। और पंडरा में यही तस्वीर नजर आ रही है। कैमरा में प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो राजधानी रांची में बारिश ने जीना दूभर कर दिया है। पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश से निचले इलाके में पानी पूरी तरह से भर गया है। डिबडी इलाके में बारिश की वजह से घर पूरी तरीके से नदी में तब्दील हो गया है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आसमान से बरस रहा पानी और राजधानी रांची के निचले इलाकों में दिख रही पानी की मनमानी। जी हां, हम इस समय राजधानी रांची के डिबडी में हैं और देख सकते हैं कि निचले इलाकों में पानी का जल जमाव किस तरीके से है। और यहाँ पर बाकायदा जो निचले इलाके हैं वहाँ 3 से 4 फीट तक पानी है। मतलब नदी का इलाका एक तरीके से तब्दील हो गया है। और यहाँ पर जिन घरों में वास्तव में जो निचले इलाके के घर हैं वहाँ तस्वीर ऐसी है कि ऐसा लग रहा है मानो घर में ही नदी बह रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वास्तव में इस समय आप नदी के इलाके में हैं या किसी घर में मौजूद हैं। निकले थे तो निकल नहीं पा रहे थे, पूरा पानी भर गया है तो दिक्कत होती है। ऐसे अपने ही घर में अपने घर में पानी भर गया है, पेपर निकल ये पूरा डिबडी का पानी आ रहा है। ये पूरा डिबडी हम लोग बस्ती तरफ से सारा पानी का निकासी इधर ही से है। और ये पानी हम लोग अगर ये बाउंड्री कर देने से पूरा पानी का ठहराव यहीं पे रह जाएगा। इसलिए हम लोग छोड़ दिए है कि ये पूरा डिबडी का पानी इधर से निकासी है, इसमें छोड़ दिए हैं। बारिश में तस्वीर ऐसी हो जाती है, लेकिन इस बार लगातार बारिश ने तस्वीर और बिगाड़ दी है। घर का संपर्क घर से ही टूट गया है। एक कमरे का संपर्क दूसरे कमरे से टूट चुका है। यहाँ पर रखे वाहन भी ऐसा लग रहा है कि पानी का करंट अगर और बढ़ गया तो वाहन भी बह जाएंगे ऐसी स्थिति में। और देख सकते हैं कि घर जो है नदी में तब्दील होती नजर आ रही है। कैमरा में प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर में भारी बारिश के बाद डैम का फाटक खोलते ही नदियां उफान पर आ गई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ते ही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी में जाकर नहाने का प्रयास ना करें और सावधान रहें। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर में लगातार 2 से 3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और उस बारिश का असर साफ तौर पर शहर में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, किसान जो है अब धान की रोपनी करना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब शहर में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। तस्वीर देख सकते हैं कि मैं अभी मौजूद हूँ स्वर्णरेखा और करकई नदी का जलस्तर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जलस्तर वो बढ़ता जा रहा है और जो लोगों के बीच बाढ़ का है खतरा वो भी बरकरार हो चुका है। दोनों नदियां जो है वो आप देख सकते हैं कि काफी उफान पर है। हालांकि खतरे के निशान से अभी 2 से 3 मीटर दूरी नीचे में है पानी, मगर लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब बस्ती इलाके जो है नदी के किनारे बस्ती इलाके उनमें बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दो कि चांडिल के 2 फाटक खोले गए थे, जिसके बाद उस फाटक का भी पानी जो है इस नदियों में आया है, जिससे जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी जैसे ही नदियों में प्रवेश करता है तो उसके बाद मछुआरे जो है वो भी मछली पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नदी में इस नदी से डिपेंड करते हैं उनका पूजा पाठ हो या नहाने का क्रम हो वो भी किया जा रहा है, जो एक मौत को दावत देने की बात कही जा सकती है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है बारिश को देखते हुए। साथ ही साथ जो डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है उसको लेकर पूरी तरह से जिले के उपायुक्त ने नगर निकायों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिया है। साथ ही साथ नदी में अभी बच्चों को जाने से साफ तौर पर मना किया जा रहा है और जैसे ही बाढ़ का खतरा बढ़ेगा उस पर पूरी तरह से जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है। इस तरह बारिश हो रही है उससे जमशेदपुर शहर के लोगों में काफी डर का भी माहौल है, क्योंकि नदी एरिया में जो बस्तियां हैं उसमें पानी घुसने का खतरा लगातार बरकरार है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, काके डैम के 3 फाटक खोल दिए गए हैं। काके डैम में क्षमता से ज्यादा जलस्तर बढ़ा है। डैम की क्षमता 28 फीट से
ऊपर पानी बह रहा है। तीनों फाटक खुलने से निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांके डैम के तीनों फाटक को खोल दिया गया है और कांके डैम में क्षमता से ज्यादा पानी जो है उसका जलस्तर बढ़ चुका है। डैम की क्षमता 28 फीट है, लेकिन उससे ऊपर पानी फिलहाल बह रहा है और तीनों फाटक अब जब खोल दिए गए हैं तो जो निचला इलाका है वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम से एक बेहद ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां छात्र पुलिया टूट जाने की वजह से नदी में उतरकर उसे पार करने को मजबूर हैं। मामला टोंटो प्रखंड का है। छोटी नदी पर बनी पुलिया टूटने की वजह से स्कूल जाने वाले छात्र परेशान हो गए। उन्हें हर दिन नदी को इसी तरह पार करना पड़ रहा है। तस्वीरों को देखकर कहना मुश्किल नहीं कि एक हल्की सी चूक यहां बड़े हादसे को दावत दे सकती है, लेकिन बच्चे इसी डर के साए के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल जाने का एक और रास्ता तो जरूर है, लेकिन वो रास्ता काफी लंबा है। ऐसे में कई बार छात्र इसी रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं। उम्मीद है कि प्रशासन की नजर इन तस्वीरों पर जाएगी और छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए पहल की जाएगी। आना जाना करते हैं, यहीं से आना जाना करते थे। मतलब टूट गया था, हम उधर से जाते तो लेट हो जाते हैं, तो इसलिए इधर ही से पार हो रहे हैं आजकल। इधर से पार रहे, अभी लेट हो गए तो इधर से बिंग करके जा रहे हैं। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, पूर्व पार्षद वेद सिंह की मौत की खबर है। 7 जुलाई को गोली लगी थी, अपराधियों ने गोली मारी थी। दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही मौत हो गई है। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पूर्व पार्षद वेद सिंह की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को ही वेद सिंह को गोली मारी गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ भी की जा रही थी, लेकिन पूर्व पार्षद वेद सिंह की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, पूर्व पार्षद वेद सिंह की मौत हो गई। 7 जुलाई को ही उनको गोली लगी थी, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया था। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पहले से जुटी हुई है, जिसमें एक कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और इस पूरे मामले का खुलासा करने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन पूर्व पार्षद वेद सिंह की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 7 जुलाई को उन्हें गोली मारी गई थी, जिसके बाद दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या ताजा अपडेट? जी, बता दें कि जो वेद सिंह पूर्व पार्षद थे, उनके 7 जुलाई को रथ यात्रा के दिन शरे शाम जो है गोली मारी गई थी, जिसके बाद से उनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जो एम्स है दिल्ली वहां भेजा गया, जहां पर उनकी जो मौत है वो आज सुबह हो गई है। शव को लाने के लिए जो तमाम लोग हैं वो लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आज या फिर कल सुबह तक शव जो है वो रांची पहुंच पाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में गोलीबारी की गई थी, मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन्हें पकड़ना पुलिस के लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। वहीं इस घटना से लोगों में भी जो मायूसी है वो भी है, तो वहीं लोगों में आक्रोश भी इस घटना को लेकर है, जिस तरह से ये घटना घटी थी। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां काके रिंग रोड के पास दारोगा का शव मिला है। गोली मारकर दारोगा की हत्या कर दी गई। दारोगा अनुपम कुमार कच्छप की हत्या की गई है और हत्या की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शव को रिम्स अस्पताल भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां देखिए दारोगा का शव बरामद किया गया है। गोली मारकर दारोगा की हत्या कर दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनुपम कुमार इनका नाम है। ये दारोगा अनुपम कुमार, जिनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है और हत्या की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप है, क्योंकि अब अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि अब वो पुलिसकर्मी को भी निशाना बना रहे हैं। स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर है अनुपम कच्छप, उनकी हत्या जो है हुई है। यह हत्या गोली मारकर हुई है और
ये जो है अपने दोस्तों के साथ, एक उनका कलीग था, वो कलीग पवन नाम का है, पवन और पवन के 8 दोस्तों के साथ ये एक अन्य होटल में खाना खाने गए थे रात में डिनर करने के बाद उनको पवन के ही घर आना था, लेकिन वो उस दिशा में न जाकर किसी दूसरी दिशा में गए, तो उसी दिशा में उनकी हत्या हुई है। और देखिए, रांची में कल यानी शुक्रवार को भी एक वकील की हत्या कर दी गई थी। आज एक दारोगा का शव मिला है। तो राजधानी की कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अपराधियों में कानून का खौफ क्या खत्म हो गया है, क्योंकि अब सीधा निशाना वकील, दारोगा, जवान ये सब हो रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या राजधानी की कानून व्यवस्था अब भगवान भरोसे चल रही है? पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं रहा। सवाल तो ये भी कि एक के बाद एक वारदात का जिम्मेदार कौन है? तो वहीं दारोगा की हत्या पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रांची में अपराधियों का मनोबल आसमान पर है। लगता है कि जिस प्रकार से अपराधी ने बेखौफ होकर के अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा है, तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब की अपराधी को पकड़ना और बहुत कठिन नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।